नमस्कार दोस्तों। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज है डेट 31 जुलाई। तो आज की डेट से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनको आज हम इस न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है ये, कोश्यारी अंडर अटैक फॉर इंसल्टिंग मराठीज़। मतलब कि जो यहाँ के महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा जा रहा है उनके अगेंस्ट में, मतलब उनके अगेंस्ट में जो जितने भी मराठा के महाराष्ट्र के लोग मराठीज़ हैं वो आ गए हैं। वो क्यों इनके अगेंस्ट में आ गए हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ मतलब ऐसा स्टेटमेंट कह दिया है जिसकी वजह से वो सब लोग इनके अगेंस्ट में आ गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एक चौक का इनागुरेशन होना था। तो उस चौक के इनागुरेशन में जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में से राजस्थानी, और आप सबको बताया कि जो महाराष्ट्र में मुंबई जो शहर है वो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। तो उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में से गुजराती और राजस्थान के जितने भी लोग सारे निकल जाएंगे तो जो मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रहेगी। यानी कि एक तरीके से जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं तो उनकी मतलब एक तरीके से इंसल्ट मानी जा रही है ये। तो बस इसी को हम लोगों ने बताया, इन लोगों ने इसी को, तो बस इसीलिए इससे मतलब कुछ ज़्यादा ही जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनका स्टेटमेंट आया है। तो वो एक चौक का इनागुरेशन कर रहे थे। तो वहीं पे उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र से वो सारे लोग निकाल दिए जाएँ तो ये फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रहेगी। तो बस यही एक एडिटोरियल था, मतलब आर्टिकल था इसका। तो अब आ जाते हैं नए आर्टिकल पे। नया आर्टिकल है 5G को लेकर। 5G को लेकर ये स्टेटमेंट निकल के आया है कि इस साल के अक्टूबर मंथ तक 5G आ जाएगा इंडिया में। पर प्रॉब्लम ये है कि जो 5G की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो उसको रिलीव करने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो है BSNL एज अ बैलेंसर काम करेगी। BSNL आप लोगों को पता है, BSNL जो कंपनी है वो मतलब गवर्नमेंट की है। तो इसीलिए जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं या अश्विनी वैष्णव, उनका स्टेटमेंट आया था सैटरडे को, यानी कल। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग BSNL को एज अ बैलेंसर काम करेंगे ताकि जो प्राइसिंग है वो थोड़ी लिमिटेड रहे और हर किसी के पास 5G फैसिलिटी पहुंच सके। अदर कंट्रीज़ में जो 5G कॉस्टिंग है वो पड़ती है 2400 रुपये पर मंथ, पर इंडिया में इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 200 रुपीज़ पर मंथ, जो कि हर कोई आसानी से तो नहीं कह सकते पर अफोर्ड कर सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट निकल गया है कि अक्टूबर तक 5G आ जाएगा और एज अ बैलेंसर BSNL काम करेगा। तो आ जाते हैं अब अपने दूसरे आर्टिकल पे। यासिन मलिक बैक इन तिहाड़। यासिन मलिक कौन है? यासिन मलिक एक मिलिटेंट ग्रुप का लीडर है। मिलिटेंट ग्रुप कौन सा है? मिलिटेंट ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, मतलब कि JKLF एक ग्रुप है जिसका ये हेड है और ये अभी हंगर स्ट्राइक पे था। हंगर स्ट्राइक पर इसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब के चक्कर में इसमें जो ब्लड की कमी, ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से इसे हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के लिए तो अब ये सही होके वापस आ गया है। तो अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है कि सैटरडे को इसको मतलब तिहाड़ जेल में दोबारा से लाया गया है। अब नए आर्टिकल पर आते हैं। नया आर्टिकल क्या है? नया आर्टिकल है डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर। डोमेस्टिक वर्कर्स इन दिल्ली NCR अपने लिए फ़ाइट कर रही हैं ताकि इनकी वेजेस बढ़ाई जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स होते कौन है।
डोमेस्टिक वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ डोमेस्टिकली वर्क करते हैं, यानी कि जैसे किसी घर पे मेड है, ठीक है, और सर्व और जैसे गार्डनर है, ठीक है। ये जो वर्क होते हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं, जैसे जो हमारे यहाँ काम करने आता है तो उन्हें डोमेस्टिक वर्कर्स कहा गया है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में अपने जो वेजेस को बढ़ाने के लिए। देखिए, हम सबको पता है कि आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरीज बढ़ गई है। प्राइवेट में जो जॉब करते हैं, ऑफिशियली जो वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी जो वेजेस हैं वो भी बढ़ गई हैं। जिन ऑफिशियली लीगल रिकॉग्नाइजेशन है उन सब की जो सैलरीज है वो बढ़ गई हैं। पर जो हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स देखने को मिलते हैं उनकी जो सैलरीज है वो नहीं बढ़ी है। तो उन्हीं को लेके ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी सैलरी तो उतनी है पर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बस यही बताया गया है। डोमेस्टिक वर्कर्स आप लोग देख लीजिए कि थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई। डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड सर्वेंट्स होते हैं जो कि मतलब हमारी हेल्प करते हैं एज अ कुकिंग, लॉन्ड्रिंग, आयरनिंग, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नया आर्टिकल अपना है, एक सेकेंड, नेक्स्ट आर्टिकल है ये, क्लियर पेमेंट टू मोदी जनरेटर सेज मोदी, क्लियर पेमेंट टू पावर जनरेशन सेज मोदी। यानी कि जो पावर जनरेशन है, आप लोगों को पता है कि जो पावर जनरेशन है वो जो पावर जनरेशन जो कंपनीज़ हैं उनको अभी स्टेट्स ने मतलब पेमेंट नहीं दिया है। यानी कि जो कंपनीज़ हैं, जो पावर जनरेशन की जो कंपनीज़ हैं, उनसे स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी तो पावर तो परचेज़ कर ली है, हमारे हाउस होल्ड्स में भी आ गई है, पर जो उसका जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं किया है। तो इसीलिए अब पेमेंट नहीं करोगे तो फिर जो ये कंपनीज है ये अपना कोल कहाँ से मंगाएंगी? कोल नहीं मंगाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं तो हमारे पास क्या आएगा? तो इसीलिए, और अगर हमारे पास नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनका जो पेमेंट है वो करिए, और जो इसकी जो कमी बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की वो दूर हो जाएगी इससे। तो बस इसी को स्टेटमेंट कहा गया है। कल एक मीटिंग हुई थी, मतलब वर्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत उन्होंने कहा है। और इन्होंने कहा है कि मतलब जो एक नया फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब इनागोरेशन होगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के उसमें। तो इनका नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 170 गीगावाट पावर हम लोग बना रहे हैं आज के टाइम पे। यानी कि 75 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है 175 गीगावाट पावर जनरेशन करके। और ये एक नया प्लांट जो है वो बनने जा रहा है, वो बनेगा केरला में, कायमकुलम प्लांट जो है वो बनेगा, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। यानी कि जो सन की रेस से जो पावर जनरेशन होगा इसमें वो होगा। और सबसे फर्स्ट जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया, सबसे पहला है रामागुदम जो है वो तेलंगाना में, जो सबसे पहला बड़ा बिगेस्ट नेशनल वो सोलर प्लांट है। जो अपने नए आर्टिकल पे आ जाते हैं। नया आर्टिकल है ABVP प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट, मतलब FIR कर दी है 30 ABVP के प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में। तो ABVP क्या है? ABVP को एक बार समझ लेते हैं ABVP है क्या। ABVP का फुल फॉर्म है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सारे के सारे जो है वो स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे आपको। तो और ये किसको लेकर काम करती है? ये स्टूडेंट्स की जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। गर्ल्स को अवेयर करती है, उनको मतलब उनको जागरूक करती है ताकि वो खुद अपने लिए फ़ाइट कर सकें, ठीक है। तो बस यही इनका काम है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ईडी को लेकर। ईडी क्या है? ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पढ़ने के लिए हम थोड़ा किसी और सोर्स की हेल्प लेंगे। तो
तो ईडी को यहाँ से समझते हैं ईडी है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या आखिर। तो देखिए अभी आप लोग, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिस्ट्री जान लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पहले नाम था वो था इन्फोर्समेंट यूनिट, और इन्फोर्समेंट यूनिट जो नाम था उसको चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया 1957 में। मतलब कि 1957 में जो इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया है, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है, जिसके और इसके पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, यानी कि इनका जो सुनवाई होती है वो स्पेशल कोर्ट्स में होती है। और इसका जो काम है जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं, ऑफिशियल्स की, यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको देखना, ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है या कुछ भी होता है मतलब इलीगल मनी से रिलेटेड, तो वो ईडी के अंडर में आता है, तो वो ईडी उसको इनसिक्योर करता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ईडी समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखना कि कब इसका नाम चेंज किया गया था, इसका पहला नाम क्या था, ठीक है। तो देख अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब तो आज का अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल बात करता है रशिया ने सस्पेंड कर दी अपनी गैस की सप्लाई को लातविया के लिए, क्योंकि लातविया आपको पता है कंट्री है और रशिया भी एक कंट्री है। रशिया जो गैस की सप्लाई करता है लातविया को, पर लातविया ने लेकिन अब जो ये गैस की सप्लाई है ये इसने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी है, क्योंकि इस रशिया कह रहा है कि मुझे जो पेमेंट चाहिए वो चाहिए अपनी करेंसी में, रुपये में, डॉलर इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे उसके चलते डॉलर में ये पेमेंट नहीं कर सकता। और ये कह रहा है कि हम डॉलर में करेंगे पेमेंट, ठीक है। पर ये कह रहा है कि अगर डॉलर में किया तो हमारे किस काम का डॉलर की, हमारे यहाँ तो बंद है, हम पे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो रुपये में पेमेंट चाहिए, तो ये मना कर रहा है। तो इसीलिए ये सारा मतलब हो रहा है कि लातविया को जो गैस की सप्लाई है वो बंद कर दी है रशिया ने, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को एक बार मैप के उससे और समझ लेते हैं कि कहाँ पे रशिया है, कहाँ ये रशिया है, ये लातविया है। तो एक बार देख लेते हैं। रशिया ने जो है वो लातविया के लिए गैस की सप्लाई को है वो बंद कर दिया है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नया आर्टिकल, चलो ये वाला है। नया आर्टिकल बात करता है चिकन पॉक्स के जो 2 वेरिएंट्स जो हैं वो पाए गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसके जो 2 वेरिएंट्स जो पाए गए हैं वो पहले जो है वो यूरोप या फिर अफ्रीका कहीं पे भी नहीं पाए गए थे, पर ये इंडिया में पाए गए हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंडिया में ये एक नई वेरिएंट की वो हुई है। आप लोग बताएं कि केरला में सबसे पहले इसके जो केसेस है वो निकल के आए थे मंकी पॉक्स से। मंकी पॉक्स एक वायरल डिसीज़ है, जिसके चलते जो चिकन पॉक्स जैसे ही होता है, पर इसकी जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े अलग हैं। ये बहुत डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू चिकन पॉक्स, उससे काफ़ी डेंजरस है, इससे जान भी आ सकती है, बहुत सारे लोगों की जान गई भी है, ठीक है। और इसमें मतलब जो स्किन है उस पर बहुत छोटे छोटे से दाने टाइप हो जाते हैं, तो बस यही है। आप लोग पूछोगे कि मतलब इसमें वैक्सीन का क्या रोल है, तो वैक्सीन का ये रोल है कि जो इसमें जो पहले जो वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स वाली जो वैक्सीन है वही इस पर कारीगर है, पर जो स्मॉल पॉक्स है वो हम लोगों ने अपनी इस दुनिया से बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था। 1990s के आसपास हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो अभी जो इसकी वैक्सीन है वो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी वो वैक्सीन है नहीं, बनी नहीं है। तो बस यही है। और ये जो है ये एक जूनोटिकल डिसीज़ है, ठीक है। जूनोटिकल डिसीज़ का मतलब ये है कि मतलब ये जो है ये जानवर से, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और मतलब कि ये जो डिसीज़ है ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो इसीलिए ये जूनोटिकल डिसीज़ है। जूनोटिकल डिसीज़ का मतलब यही होता है। और जो इसका नाम है मंकी पॉक्स का मतलब ये नहीं कि मंकीज़ में पाई जाती है, ये मंकीज़ में भी पाई जाती है, डॉग्स में भी पाई जाती है, रैबिट्स में भी पाई जाती है,
ठीक है, बैट्स में भी पाई जाती है। तो मतलब ये कोई डिफाइन नहीं है कि ये सिर्फ मंकीज में ही पाई जाती है। अगर इसका नाम मंकी पॉक्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मंकीज में पाई जाती है। तो उम्मीद आप लोगों को आज का ये एडिटोरियल मतलब न्यूज़पेपर एनालिस्ट समझ में आया होगा। कुछ नया जाना हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।